हेलो एवरीवन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन के लिए क्या तरीका होता है, क्या फॉर्मेट होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। और उसके अलावा अगर एसेट से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जैसे डेप्रिसिएशन या एसेट का परचेज सेल वगैरह वगैरह, तो उस स्थिति में क्या सारे अकाउंट बनाए जाते हैं और जिससे कि परचेज और सेल का, एसेट्स के परचेज और सेल का, उसका डेप्रिसिएशन का पता चल जाता है। उसके लिए वो जो अकाउंट सारे बनाए जाते हैं उसे भी हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि किस तरह से वो अकाउंट बनता है। आज हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ सवाल में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं। तो पहला ये सवाल है, परचेज ऑफ मशीनरी है 60,000, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 28,000 और फिर परचेज ऑफ बिल्डिंग है 2,40,000 और सेल ऑफ फर्नीचर है 32,000। ये तो सीधा सीधा जहां जहां परचेज हुआ है एसेट का वहां पे कैश का आउटफ्लो हुआ है और जहां जहां सेल हुआ है एसेट का वहां कैश का इनफ्लो हुआ है। ये तो बड़ा ही आसान है, तो इसे देख लेते हैं पहले। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो परचेज हुआ है मशीन खरीदा गया, यहां पे कैश का आउटफ्लो हुआ है क्योंकि खरीदा गया, उसके लिए रुपया देना पड़ा होगा, पैसा देना पड़ा होगा, तो ये कैश का आउटफ्लो है। तो परचेज ऑफ मशीनरी, कैश का आउटफ्लो, बिजनेस से पैसा गया है तो इसे दिखाएंगे ब्रैकेट में क्योंकि ये घटेगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बेचा गया तो इससे पैसा आया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कितने का है, तो ये है भाई 28,000 का। इसे खुला ही छोड़ते हैं, ये ऐड होगा। फिर परचेज ऑफ बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग परचेज किया, इसमें भी पैसा गया, कैश का आउटफ्लो हुआ है। परचेज ऑफ बिल्डिंग कितना, ये 2,40,000। अच्छा ये पैसा गया। और फिर है सेल ऑफ फर्नीचर बेचा गया तो ये भी पैसा आया फर्नीचर बेचकर, कितना, तो 32,000। तो पैसा आया है कितना, फर्नीचर बेचकर 32,000 और इन्वेस्टमेंट बेचकर 28,000, मतलब कुल मिलाकर कितना हो गया 60,000, 60,000। 32,000 इससे और इसे जोड़ा गया तो 60,000 हो गया और पैसा गया है कितना, 2,40,000 प्लस 60,000, 3 लाख रुपया गया है। तो कुल मिलाकर फाइनली क्या निकल रहा है, कैश का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, है ना। कितना ज्यादा हुआ है, तो 2,40,000 ज्यादा कैश का आउटफ्लो हुआ है क्योंकि 2,40,000 प्लस 60,000 3 लाख हो गया। 3 लाख रुपया गया है, कैश का आउटफ्लो हुआ है और 60,000 कैश का इनफ्लो हुआ है। तो आउटफ्लो 3 लाख में से कैश का इनफ्लो 60,000 घटाने पे बच रहा है कितना, 2,40,000। ये पैसा का आउटफ्लो हुआ है, आउटफ्लो ज्यादा हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक सवाल बन गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल। ये तो अब ये दूसरा सवाल जिसमें कि 2019-20 में एसेट का बैलेंस और 2020-21 में एसेट का बैलेंस दिया हुआ है, यानी ये प्रीवियस ईयर का, ये करंट ईयर का। ठीक है ना, बिगनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ये बैलेंस दिया हुआ है। तो इसके आधार पे जैसे पेटेंट क्या था 90,000 का था और अंत में हो गया 1,15,000 का। लैंड जो था 1 लाख का था, 90,000 हो गया था। प्लांट एंड मशीनरी शुरू में 1,80,000 का था, बाद में 1,70,000 का हो गया। फर्नीचर 1 लाख का था, 2,25,000 का हो गया। और इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था, 1,80,000 हो गया। तो भाई एसेट पहले के तुलना में बाद में अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब कैसे बढ़ रहा है, कैसे, वो खरीदा है हमने, फर्म ने खरीदा है तभी तो बढ़ गया वो। और जब वो घट रहा है इसका मतलब है कि उसे बेचा गया तभी वो घटा। तो जहां जहां वो बढ़ रहा है बैलेंस शुरू के तुलना में अंत में, वहां पे परचेज हो रहा है यानी कैश का आउटफ्लो हो रहा है, और जहां शुरू के तुलना में अंत में घट रहा है वहां पे सेल हो रहा है यानी कैश का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है,
तो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है। ये 90,000 से 1,15,000 हो गया, बढ़ गया, मतलब परचेज किया गया, तभी तो एसेट पहले 90,000 का था, अब 1,15,000 का बढ़कर हो गया। तो कितने का परचेज हुआ भाई, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या है, परचेज ऑफ पेटेंट, और परचेज किया तो क्या हुआ, पैसा देना पड़ा होगा, यानी पैसा बिजनेस से गया, मतलब कैश का आउटफ्लो। तो परचेज ऑफ पेटेंट कितना, 1,15,000 हो गया है 90,000 से बढ़कर, तो 25,000 का पेटेंट खरीदा गया। ठीक है, उसके बाद में लैंड, शुरू में 1,00,000 था, अब 90,000 हो गया, मतलब घट गया। तो कैसे घट गया, इसे बेचा है, तो बेचा तो क्या हुआ, कैश का इनफ्लो हुआ। तो सेल ऑफ लैंड, कितना सेल हुआ भाई, शुरू में था 1,00,000 का, अब 90,000, मतलब 10,000 का सेल हुआ है। तो ये कैश का इनफ्लो है, तो इसे खुला छोड़ेंगे। कैश का आउटफ्लो जो है उसे ब्रैकेट में, क्योंकि उसे घटाना है, और कैश का जो इनफ्लो हो रहा है उसे खुला छोड़ेंगे, क्योंकि उन सभी को जोड़ना है। फिर है प्लांट एंड मशीनरी, 1,80,000 से 1,70,000 हुआ, ये भी घट गया। तो क्या है, ये भी बेचा गया, तो ही घटा ना। तो ये भी कैश का इनफ्लो है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना, 10,000, तो ये भी पैसा आया है। और फिर फर्नीचर है, फर्नीचर 1,00,000 से 2,25,000 हो गया, ये बढ़ गया है, तो इसका मतलब खरीदा गया फर्नीचर, तभी तो बढ़ा। तो ये कैश का आउटफ्लो है, क्योंकि यहां पे परचेज हुआ है। तो परचेज ऑफ फर्नीचर कितना भाई, तो 1,00,000 से 2,25,000 हो गया, मतलब 1,25,000 का खरीदा गया, 1,25,000 का फर्नीचर खरीदा गया। और लास्ट में इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट है, 2,00,000 का था, अब 1,80,000 का हो गया, तो ये 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट घट गया, मतलब बेचा गया इन्वेस्टमेंट। तो सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, कितने का, 20,000 का, ये पैसा आया है, इसे खुला छोड़ा। अच्छा, ये जो प्लांट एंड मशीनरी में जो कमी आई है, 1,80 से 1,70 हुआ, इसे डेप्रिसिएशन भी एज्यूम किया जा सकता है कि ये डेप्रिसिएशन है, एसेट डेप्रिसिएट हो गया उसका वैल्यू, इसके वजह से वो घट गया, ये भी हो सकता है। पर यहाँ पे हमने सेल माना, जो प्लांट एंड मशीनरी बेचा गया, जो घट गया वो किस लिए घट गया, तो उसे बेचा इसलिए घट गया, इसलिए ये कैश का इनफ्लो है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर डेप्रिसिएशन माना होता तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के साथ डेप्रिसिएशन को जोड़ा जाता है कैश के फ्लो के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना। पर यहाँ पे हमने सेल माना है, जो प्लांट एंड मशीनरी जो घटा उसे क्या मान लिया, घटा किस वजह से, तो उसे बेच दिया इस वजह से, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनफ्लो कितना हुआ है भाई, तो 10, 10, 20, 10, 30, सॉरी 10, 10, 20, 20, 40,000 का इनफ्लो है, जबकि आउटफ्लो कितना है, 1,50,000, मतलब आउटफ्लो ज्यादा है। तो कैश यूज हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना ज्यादा है, 1,10,000, क्योंकि इनफ्लो हुआ 20, 10, 30, 10, 40,000, जबकि आउटफ्लो हुआ 1,50,000। तो 1,50,000 में 40,000 घटाया तो 1,10,000 का आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो के कंपैरिजन में। तो ये हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं ये सवाल में है इन्वेस्टमेंट इन बिगनिंग, इन्वेस्टमेंट है साल शुरू में कितने का, 5,80,000 का, और इन्वेस्टमेंट एट द एंड 3,40,000। तो ओपनिंग बैलेंस भी और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सीधा जैसे अभी बनाया था, तो डिफरेंस निकाल लेते, तो चूंकि घट रहा था, है ना, तो सेल निकल जाता है।
पर क्या बताया मैंने, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दिया उस एसेट के रिगार्डिंग, तो फिर उस स्थिति में हम उसका अकाउंट बनाकर पता करते हैं कि एग्जैक्ट क्या परचेज क्या सेल हुआ, क्योंकि और भी कुछ इंफॉर्मेशन उसमें से निकल कर आ सकता है, क्योंकि उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर सीधा बैलेंस दिया रहता, जैसा कि अभी पिछले सवाल में था, शुरू में इतना अंत में इतना, तो सीधा घट रहा है तो परचेज सेल हो रहा है और बढ़ रहा है तो परचेज हो रहा है। पर यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे पहले, और अकाउंट बनाने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। तो एसेट का अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है, बिगनिंग का बैलेंस कितना है, 5,80,000, तो बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में दिखाते हैं, टू बैलेंस बीटी, कितने का है भाई, 5,80,000 का। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 5,80,000 ना, 5,80,000, और क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना है, 3,40,000, 3,40,000। इसे यहां पे लिख दिया बाय क्रेडिट में, बाय बैलेंस CD, कितना, 3,40,000। और जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट का 50% जो है, तो इन्वेस्टमेंट का 50% कितना है, तो भाई टोटल इन्वेस्टमेंट जो था 5,80,000 का है ना, उसका 50%, तो 5,80,000 का 50%, 0,000, तो कितना हो जाएगा, 2,90,000। ये 50% हो गया, 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहां पे लिख देते हैं ना, ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,90,000। इसे उसने 90,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब 2,90,000 का तो है ही है, और इस पर प्रॉफिट 90,000, यानी इसे बेचा कितने में, तो इसे बेचा 3,80,000 में, 2,90,000 प्लस 90,000, 3,80,000। तो एसेट जो बेचते हैं उसे एसेट अकाउंट में कहां दिखाते हैं, क्रेडिट में, बाय बैंक अकाउंट, कितने में बेचा, 3,80,000 में। और एसेट को बेचने पर अगर प्रॉफिट हुआ तो कहां दिखाते हैं, डेबिट में, लॉस होता तो क्रेडिट में ही दिखाते, और प्रॉफिट हुआ तो कहां दिखाते हैं, टू स्टेटमेंट ऑफ PL, PL यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल, कितना हुआ भाई प्रॉफिट ऑन सेल, 90,000 का, ये 90,000 यहां दिखा दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं बैलेंस कहां आ रहा है, ठीक है। यहां ये जो बाय बैंक लिखा है, ये क्या हुआ है, सेल हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट को बेचा गया, तो 3,80, 8,4,12 और 3,3,6, 7,20,000, 7,20,000। इस तरफ ज्यादा था उसे जोड़ लिया, अभी 7,20,000 में इसे घटाते हैं तो बचता कितना है, तो बचता है हमारा 0,0,0,0, 9, 17, 5, 22, 5, हाँ हो गया 50,000, ये बैलेंस निकला। ये क्या निकला हमारा, टू बैंक अकाउंट परचेज, टू ये क्या निकला हमारा, ये निकला परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बैलेंस इधर गिरा, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये क्या निकला हमारा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए क्या क्या हमारे पास निकल गया, एक तो निकल गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिससे कि पैसा आया 3,80,000, और दूसरा परचेज हुआ इन्वेस्टमेंट 50,000 का। ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जिसमें कि पैसा खर्च हुआ, पैसे का मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ 50,000, कैश का इनफ्लो हुआ 3,80,000। तो इसे दिखा लेते हैं। हाँ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना भाई, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,80,000, कैश का इनफ्लो है ये, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, ये कैश का आउटफ्लो है, इसे घटाएंगे, घटने वाला आइटम ब्रैकेट में,
तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, 380 में 50 घट गया, मतलब इनफ्लो हुआ है 380 जबकि आउटफ्लो हुआ है 50, तो 3,30,000 का इनफ्लो ज्यादा है। तो ये हो गया कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये बन गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये देख लेते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 2021 40,000 और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 2022 33,200। यानी ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, ये करंट ईयर का बैलेंस है, मतलब बिगनिंग का बैलेंस ये है, एंड का बैलेंस ये है। ठीक है, और लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹9,000। है ना, साल के दौरान कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट का 25%, जो भी हो जितना होगा 25% उस इन्वेस्टमेंट का, उसे 9,000 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दिया। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी कैश फ्लो का कैलकुलेशन करना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना है। और दिया हुआ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ₹20,000। साल के दौरान जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ, 90,000। तो मैंने बताया कि जब ऐसे सिंपल वहां पे दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं, तो भाई उसका डिफरेंस देख लेना है। बढ़ गया साल के शुरू की तुलना में साल के अंत में बढ़ गया तो परचेज हो रहा है, और घट गया तो सेल हो रहा है। पर इस तरह का कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग या एसेट के परचेज सेल के रिगार्डिंग, तो वहां पे अकाउंट बना ही लेना चाहिए, जिससे बहुत कुछ एक ऐसा भी इंफॉर्मेशन होगा जो हमें पता नहीं चल रहा है इसे देखकर, पर वो अकाउंट बनाने से वो पता चल जाएगा। तो इस तरह की स्थिति में हम अकाउंट बना लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे बना लेते हैं ना, या यहां भी बना लेते हैं। ठीक है, एसेट का अकाउंट, एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्या है, एसेट का बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस, उसे डेबिट में टू बैलेंस बीडी कितना 40,000, और एंड में कितना बैलेंस है वो इधर बाय बैलेंस सीडी कितना है 33,200। ये हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट था उसका 25%, तो इन्वेस्टमेंट जो ये 40,000 का था उसका 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कितना भाई, 40,000 का 25% करें तो 10,000 होगा, है ना। ये जो 10,000 का इन्वेस्टमेंट है इसे 9,000 के प्रॉफिट पे बेचा गया, मतलब कितने में बेचा गया होगा, 10,000 प्लस 9,000, 19,000 में बेचा गया। तो सेल कहां दिखाते हैं, सेल को यहां दिखाते हैं। अच्छा, जो बेचा गया बाय बैंक अकाउंट कितने में बेचा गया भाई, 19,000 में, है ना, 19,000 ये सेल है। अच्छा, बेचने पे अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में दिखाते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे लिख सकते हैं। फायदा हुआ है उसे यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, ब्रैकेट में समझने के लिए, प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ प्रॉफिट, तो 9,000। ठीक है, ये हो गया। अब निकाल लेते हैं यहाँ पे बैलेंस। तो ज्यादा किधर है, इधर ही है 49,000, और 49,000 में नहीं 9 3 12, ज्यादा तो इधर ही लग रहा है ना, देखते हैं 200 फिर 9 3 12 3 1 4 1 5 तो 52,200 होगा, तो वही लिखते हैं इधर भी। मतलब यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्या निकलेगा, परचेज निकलेगा, टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा ना, कितना भाई, तो 3,200। क्या किया, ये टोटल कर लिया, जिधर का टोटल ज्यादा था तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा था 52,200, उस 52,200 में
ये 9000 और ये 40,000, इसे डिडक्ट किया तो हमारा निकल कर आया 3200, 3200, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 3200 रुपए का। ठीक है, तो ये बन गया। अब हमें पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो का कैलकुलेशन करना है, तो वो कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसके लिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है सवाल में, कितना 20,000, और उसके साथ तो अब इस नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। नेट प्रॉफिट में क्या है, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब जोड़कर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश का फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट के साथ डेप्रिसिएशन जोड़ते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जोड़ते हैं। लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो उससे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसे घटाएंगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कितना, तो ये 9,000 घटा दिया तो हमारा निकल कर कितना आया, 11,000। ये हो गया हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब दूसरा बच गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसे यहां पे देख लेते हैं, है ना। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें क्या है भाई, तो सेल हुआ है 19,000 का इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या, एसेट का बेचना खरीदना, बेचा है तो कैश का इनफ्लो हुआ है, और खरीदा है हमने अगर तो कैश का आउटफ्लो हुआ है। तो सेल किया गया तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना 19,000 ये रुपया आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और परचेज हुआ है कितने का, 3,200 का। ये पैसा गया, कैश का आउटफ्लो हुआ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना 3,200 ब्रैकेट में। तो मिलाकर क्या निकला, 15,800 कैश का इनफ्लो। ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। तो ये हम लोगों ने कुछ एक सवाल बनाया जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।